मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जूते हैं, बेल्ट्स है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू यूज़ देम एंड यू आर सो कंफर्टेबल विद इट। एंड जब कुछ टूट जाता है, यू आर नॉट, वी डोंट हैव गुड प्लेसेस जहाँ पे वी कैन रिपेयर इट। सो आई एम ग्लैड दैट दे ऐसी एक जगह भी बनी है जहाँ पे हमारी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें रिपेयर हो जाएगी और हम उसे दोबारा यूज़ करेंगे, क्योंकि एक लगाव हो जाता है, कंफर्ट जोन हो जाता है। जैसे जूते हैं, आप थोड़े दिन पहनते हो, यू यूज टू देम, दे बिकम मोर कंफर्टेबल। सो उसके बाद अगर कुछ टूट जाता है तो यू फील रियली सैड, यू हैव नो चॉइस बट टू थ्रो इट अवे। बट ज़पैटो ने ये जो शुरुआत की है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी बहुत सारी चीज़ें अब मुझे फेंकनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आके यहाँ पे रिपेयर करने देनी पड़ेगी। आपको कलेक्शन कैसा लगा यहाँ पे? कुछ खास शूज़ या बैग्स? यस, ये लोग ज़्यादा करके जो लेदर में एक्सपर्टीज़ है इनका। सो आई सॉ लॉट ऑफ, दे शोड मी हाउ दे प्रोसेस एंड यू नो हाउ दे डू द चेंजिंग ऑफ द सोल्स एंड फॉर शूज़ एंड बैग्स, सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। आपके कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेदर बैग्स हैं, शूज़, व्हाट इज आई थिंक बैग्स एंड शूज़ विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट एनी रिपेयर्स आई हैव, आई एम कमिंग हियर। टॉकिंग अबाउट वुमेन, what do you believe on women empowerment? What do you want to say about it? About empowerment of women, Women empowerment, I think yes, women are getting in parallel with men. In fact, we are going a little more ahead than men. So there is nothing like empowerment now. I think everybody is equal, like we always say. But yes, women are growing, and we are reaching at good yeah. level. And any fitness mantra you follow? Anything? Uh, Regular exercise and a little bit of diet. I'm not a very diet freak, but yes, a little bit of diet. As in when I'm shooting, I have to take care. But other than that, regular workout exercise is very important. The world is going to celebrate World Yoga Day on 25th. That's tomorrow. Any take you want to give about yoga? Frankly, I do not do yoga. I'm not a yoga fan. I love to work out in the gym. I like to jog, run. But I will definitely try some yoga and see how it feels. So finally, what you want to say to Zapato? Your wishes or I wish something? them all the very best, and they would definitely do very, very well, because there are a lot of people in India and everywhere who own a lot of expensive stuff. So they would come here to get it repaired. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Tell me about Zapato. What you find different in Zapato? ज़पाटो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है कि आपके जितने पुरानी चीज़ें हैं या महंगी महंगी चीज़ें हैं जो टूट जाती है, यूजुअली यहाँ पे इंडिया में हमारे पास कहीं जाके रिपेयर करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है इन्होंने ये अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है। जैसे हमारे महंगे पर्सेस है, शूज़ है, लेदर के जितने भी आइटम्स है, फट जाते हैं, जिप टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो हम यहाँ आके रिपेयर करा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक बहुत अच्छा चलेगा। एक फीमेल के लिए लेदर कितना ज़रूरी है लेदर से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक कंफर्ट हो जाता है जब हम जूते या पर्सेस ख़रीदते हैं, तो एक लगाव हो जाता है उनसे। तो आप उसे फेंकना नहीं चाहते हो, पर जब रिपेयर नहीं होता है तो आप क्या करो, आपके पास चॉइस नहीं है फेंकने के अलावा। तो अब ज़पैटो आ गया है तो हमें चॉइस मिल गया है कि वी कैन रिपेयर ऑल आवर स्टफ हियर। व्हाट यू फाइंड गुड थिंग इन दिस Zapato स्टोर? आपके लिए मतलब आपको क्या बेस्ट फाइंड? मैं वही अच्छी चीज़ है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो टूट गई है, फ्यूचर में टूटेगी, मैं यहाँ आके रिपेयर कर पाऊँगी और दोबारा उसे पहन पाऊँगी। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। योगा डे आ रहा है, योगा पे कितना बिलीव करते हैं? फ्रैंकली मैं खुद योगा नहीं करती हूँ, बट योगा मैंने जितने लोगों से सुना है जो योगा करते हैं, कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप माइंड, सोल, बॉडी, आपको डी स्ट्रेस भी होता है, आप यू फील गुड एंड यू आर डेफिनेटली फिट ऑल्सो। सुना है योगा से उम्र बढ़ता है, एज बढ़ता है, डेफिनेटली, ज़्यादा बिकॉज आप डी स्ट्रेस होते हो, तो स्ट्रेस लेवल्स आजकल इंडिया में हर किसी के पास है। हर कोई, आप किसी को भी देखो तो एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड इन लाइफ। तो योगा डेफिनेटली हेल्प्स कट डाउन योर स्ट्रेस एंड इट मेक्स यू लुक यंगर। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे Zapato? कि प्लीज़ आइए ज़पैटो में, आपकी जो भी चीज़ें बिगड़ गई है आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो, और आपको उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।
Okay. Huh? Let's do. एंडी यह कॉर्नर एक्सक्यूज मी मैम थोड़ा इस तरफ एंडी यह कॉर्नर एक्सप्रेशन ज़्यादा मैटर करते हैं भाई एंडी के. सब जॉइन. सुमित ले. See, there are lot many service centers are going on for the cleaning, repairing, and storing leather outfits. But Presto Zapato, I just love the way they have got all the machines and specialized machine for everything. So I think they are the best in any of this thing to repair, to restore, or to clean the leather outfit. And especially in this weather, because this is the time you need to maintain your leather outfits very well. So this is the best service they are going to provide. Presto Zapato, when you came to know, what do you find that it's good for our health? How can it be helpful to my health? योगा डे आ रहा है, योगा डे पे आप कितना विश्वास? I believe in yoga, pranayam and meditation a lot. I do yoga regularly at my home, and I want to promote yoga because I don't go to gym, but I don't say that going to gym is not good. Of course one should go there, but yoga just not keeps you physically fit, but it gives you a mental fitness, emotional fitness as well. So I advise all my friends and relatives to make the habit of doing yoga and meditation every day. So one should make it a part of their life, and you can see the huge difference in your lifestyle after that. भंडारकर की फिल्म मिली आपको, कुछ मैसेज देती है हर फिल्म? ऑफ कोर्स जैसे सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर की फिल्म जो होती है वो सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड होती है. तो आई जस्ट फील कि जो भी लड़कियां इस इंडस्ट्री में आती है और छोटे शहरों से आती है, सपने लेकर आती है बड़े बड़े, सो उन सब के लिए फ़िल्म देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा. तो उनको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा और उन्हें एक इंडस्ट्री की नई समझ भी मिलेगी. एंडी ज़पैटो का ये लॉन्च हुआ है शोरूम का. हाँ, ज़पैटो प्रेस्टो तो हमने 1-2 बार भेजा है, अपने कपड़े भेजे हैं, पर जूता कभी सोचा नहीं बेचने के लिए. पहली बार ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इनफैक्ट मेरे पास इतने जूते हैं शायद 200 से करीब ज़्यादा ही होंगे, और उनमें से एटलीस्ट 10% यानी 20 पेज मैं अभी बेच सकता हूँ. अभी मैं बेचूंगा. इनफैक्ट मैंने सोचा कि अभी आ रहा था, मैं साथ में ले आता तो बेटर रहता, राइट. अब फिर से आना पड़ेगा, फिर से लेके आना पड़ेगा. इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, मैं सोच रहा हूँ कि पहले शू गंदे कर लेते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं. आपने देखा यहाँ पे किस तरह से पूरा टेक्निक है जो शूज़ जिस तरह से. हाँ, ये जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का टेक्निक्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे. और मतलब यहाँ पे जो जूते की जो सफाई होगी बहुत अच्छे तरीके से होगी. हम तो मतलब घर पे अगर जूते की सफाई करते हैं तो मतलब एक जूता लिया, किसी सर पे मारा और साफ़ हो गया. पर यहाँ पे ऐसा है कि मतलब यहाँ पे किसी के सर पे नहीं मार सकते. क्या पता ऐसी कोई नौबत ना आए किसी के सर पे कुछ मारना पड़े. मेरी बात कर लेते लेदर स्टफ्स की बात हो रही है यहाँ पे, लेदर्स को बहुत अच्छी तरह से. हाँ, इनफैक्ट एक मेरी डिज़ाइनर फ्रेंड है और वो लेदर जैकेट्स बनाती है. इनफैक्ट आने से पहले उन्होंने मुझे पूछा था कि वहाँ जाकर पूछ लेना कि लेदर जैकेट्स की सफाई होती है कि नहीं, और यहाँ पे होती है. तो मैं ज़रूर उसको बताऊँगा कि वो अपने लेदर ड्रेसेस यहाँ पे बेच दें. और बिल्कुल मेरे बैग्स भी हैं, जो महंगे बैग्स हम लेते हैं जो फैशन में होते हैं, तो मतलब वो गंदे हो जाते तो साइड पे रख दो. पर अभी ऐसा हो गया कि वो भी मतलब साफ़ करके फिर से यूज़ कर लो, नए लगेंगे, चमक आ जाएगी उसमें से. आपके पास कौन से लेदर के कलेक्शन है? LV का है जो अभी बिल्कुल फैशन में नहीं है, क्योंकि हर एक मेरे पास LV है तो हम उसको साइड पे छोड़ दिया, एक्चुअली गंदा इसलिए. और केंजो का बैग है मेरे पास एक डियोर होम का बैग है मेरे पास. बहुत सारे बैग्स हैं मेरे पास. बिग बॉस वाले बैग्स भी हैं अभी तक मैंने रखे हुए हैं, वो भी भेज देता हूँ सफाई के लिए. सर कह रहे थे आप काफ़ी फिट लग रहे हैं. हाँ देखो, मैं अभी क्या हेल्थी लग रहे हैं. ये जो हेल्थी वर्ड है ना, ये बहुत ख़राब वर्ड है. इसका मतलब है मोटे लग रहे हो. तो हाँ, लग सकता हूँ. अगर आपके आंखें ख़राब है तो लग सकता हूँ, पर अगर लग रहा हूँ तो
ये कैमरे का जो लेंस है ना ये खराब होता है इसको ब्लेम कर देते हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कहेंगे फिल्म के कोई लुक है नया, कोई फिल्म के इनफैक्ट एक फिल्म मेरी रिलीज़ तो हो चुकी है फिल्म, अभी दूसरी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और वो फिल्म में मैं जो कुछ करने वाला हूँ देख लेना बस, देख लेना बस। ये लुक कहीं उसके लिए तो नहीं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते, है ना? तो इस वक्त नो कमेंट। टॉकिंग अबाउट फिटनेस, किस तरह से फिट रहते हैं आप, क्या फिटनेस मेंटेन? बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं इस वक्त। इनफैक्ट अभी आई थिंक योगा डे आने वाला है और आई थिंक मैं प्राणायाम बहुत बिलीव करता हूँ प्राणायाम में, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि करते हैं पर वो नहीं करते, पर मैं ऐसा बंदा हूँ जो मतलब अष्टांग योगा मैंने 17 साल की उम्र में शुरू किया था। अभी तक वो हर टाइम पे नहीं कर पाते पर जारी रहता है कि करते रहें। अगर हमारा शूट स्केड्यूल चल रहा है तो प्राणायाम का जो प्रैक्टिस है मैं ज़रूर करता हूँ, अगर वो 15 मिनट भी हो, जैसे कि लंच ब्रेक में कहीं पर भी। आई थिंक प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। और ऑफ कोर्स जिम, मैं टेनिस भी खेलता हूँ, टेनिस में मैं बहुत शौकीन हूँ। और आई थिंक के और आई थिंक व्हाट स्विमिंग भी बहुत मुझे पसंद है। तो आई थिंक स्टेइंग फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट भी बहुत मायने रखता है, पर मेरी डाइट इस वक्त थोड़ी सी ख़राब हो गई। जो मीठा खाने की जो आदत है वो नहीं छूट रही, पर आम के सीज़न में तो एक आधा आम खाने के बाद खा लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। योगा डे पे मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपने योगा नहीं ट्राई किया प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि एक 10 मिनट का सेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और योगा इतना इतना मतलब पुराना एक ज़िंदगी को जैसे जीना सिखाता है आपको। एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप योगा डे पे पहली बार ट्राई कीजिए योगा, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा और पॉजिटिव लेके आता है। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे इतनी गर्मी है और बारिश भी पड़ रही है। बाय बाय।
या लुक कैमरा ऑलराइट चलिए बताइए हेलो एवरीबॉडी हाय हाँ जी यहाँ पे नए ही लॉन्च हुआ है कुछ शूज बैग्स Correct. ये क्या बताना चाहेंगे कुछ अपनी वेल मैंने जितना अंदर देखा द न्यू ब्रांड ज़पैटो जो इनका है प्रेस्टो का प्रेस्टो इज़ एन ओल्ड ब्रांड जो इसके पहले ड्राई क्लीनिंग स्टोर्स में बट ज़पैटो इज़ समथिंग रियली कूल यार क्योंकि अभी मुझे पता चला कि दे नॉट ओनली रिपेयर दे नॉट ओनली क्लीन दे नॉट ओनली वो अपने जितने भी आपके एक्सपेंसिव शूज़ एक्सपेंसिव लेदर एक्सेसरीज या बैग्स होते हैं उन्हें क्लीन नहीं उनके अलावा रिपेयर भी करते हैं विच इज़ रियली कूल। तो अगर अक्सर आजकल क्या होता है कि जैसे लड़कियां होती है स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए ज़्यादा काम आएगा मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना इस बिकॉज लड़कियों के आजकल होते हैं इतने महंगे बैग्स अब वो बैग्स अगर ज़रा से भी गंदे हो जाते हैं तो वो पड़े रहते किसी कोने में घर पे कि यार ये थोड़ा सा बेकार हो गया इसको रहने दो इसको अब क्या यूज़ करना अब नया ले आओ वापस। तो अगर हमारी मैडम ने बोल दिया कि नया लेकर आओ तो फिर $1.5 लाख का फटका तो वे जस्ट थिंकिंग कि दिस इज़ अ वेरी इट्स अ गुड मूव इज़ बिकॉज शूज़ एंड बैग केयर लेदर एक्सेसरीज केयर आई थिंक ये अब तक मैंने देखा नहीं मुंबई में सो विच इज़ वेरी नाइस है। हमारे थोड़े से और पैसे बच जाएंगे साफ़ सफाई करके उसी चीज़ को वापस दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम तो यस हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू। आपके पास कौन कौन से कलेक्शन है लेदर के जो भी कुछ आर्टिकल आप यार मेरे पास लेदर के ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास बेल्ट्स वगैरह बहुत हैं लेदर के और अगर आप ऐसे पूछें तो ऐसे कई सारे हुगो के मेरे कुछ 2-3 मेरे LV के 2-3 बेल्ट्स हैं जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ इस बिकॉज ऑफकोर्स उनके बिगड़ने का ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है और प्लस वो एक बेल्ट इतने महंगे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी भाई आए तो हम वहीं से हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि नहीं यार बाबा आराम से यूज़ करो बट नाउ सिंस ज़पैटो इज़ हियर यू कैन जस्ट कम्प्लीटली फील फ्री टू यूज़ देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड ज़रा सा भी कुछ ऊँच नीच हो गया तो यू कैन गिव इट टू देम एंड दे कैन टेक केयर ऑफ इट। व्हाट्स गोइंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही प्रोफेशनल फ्रंट पे नच बली इज़ करंटली गोइंग ऑन आप देख ही ना नच बली का फिनाले आएगा बहुत ही जल्दी 2-3 हफ्ते बाकी जिसमें नच बली का फिनाले है उसके बाद ये है आशिकी मेरा शुरू हो रहा है आज कौन सी तारीख है आज इज़ 20th कल से शुरू हो रहा है कल संडे राइट यस टुमारो संडे 7 PM कल से शुरू हो रहा है हमारा नया सीज़न स्यापा आयुष का वो मैं एंकर कर रहा हूँ। उसके अलावा 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं जो आपको पता चलेंगी जब समय आएगा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फिल्मों की बात हो रही है जी बिल्कुल हो रही है ऑफकोर्स हो रही है उन्हीं की बात कर मैं उसके बारे में आपको वही कह रहा हूँ जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा फिलहाल हम थोड़ा धैर्य रखें। थैंक यू। योगा डे आ रहा है सर योगा पे जी। कितना, विश्वास है आपका? यार बहुत ही मैं कहूँ इट्स अ ब्रिलियंट मूव आई थिंक योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी एंड प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ हमारी जो सेलिब्रिटी जो लीग्स हैं जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लेकर नहीं हमारे जितने भी आम जनता है सबको कहा है कि प्लीज़ योग दिवस मनाएं एंड आई थिंक योगा को और महत्व देना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना हम अक्सर हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम वेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं हम वेस्ट को लोग बोलते हैं कि जिम कर लो जिम के अलग अलग तरीके कर लो जिम तुम कोई क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर लो कोई पार्कोर ट्रेनिंग कर लो ये सारी वेस्ट की ट्रेनिंग है वहाँ पर अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए लोग ऐसी सारी चीज़ें करते हैं लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं यार हमारे हिंदुस्तान में भी योग नाम की इतनी चीज़ है योगा इतना महत्वपूर्ण है इंसान के लिए सो आई थिंक अगर आप योगा अपनाते तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सो इट्स ब्रिलियंट कि हम सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करें विच इज़ वेरी गुड सो आई होप एंड प्रे कि ना सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन योग दिवस मनाया जा रहा है उसके अलावा भी आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को महत्व दें सो आई थिंक इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो Thank you. मच।